कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। उनके भाषण में जेन जी, जेन अल्फा भी होंगे, मुद्दे होंगे उनके। लेकिन जेन अल्फा जिन स्कूलों में पढ़ाई करते हैं उनके हालात कैसे हैं, किस तरह की समस्याओं से उन्हें रूबरू होना पड़ रहा है, इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से आई है। क्योंकि अब अपने अधिकारों के लिए जेन जी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पर जागता नजर आ रहा है। देखिए। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, लेकिन उन बच्चों की कौन सुनेगा जो आजादी के 79 वर्ष बाद भी सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पीएम मोदी को इन स्कूलों की सच्चाई देखनी चाहिए, इन जेन अल्फा की सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। न्यूज़ 24 इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको उत्तर प्रदेश के स्कूलों की सच्चाई दिखाएगा, क्योंकि अब तक चुप रहे बच्चे अब अपने हक और अधिकारों के लिए सामने आकर खुलकर बोलने लगे। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। क्लासरूम की इन दीवारों पर ज्ञान का भंडार है, लेकिन क्लासरूम में बच्चे नहीं बल्कि ईंटों का अंबार लगा है। ब्लैक बोर्ड पूरा ब्लैक पड़ा है। इसी ब्लैक बोर्ड की तरह इस स्कूल के बच्चों को अपना भविष्य भी अंधकार में दिखाई देता है। ये श्रावस्ती के इकोना ब्लॉक स्थित मटखनवा का प्राथमिक विद्यालय। अब इसी स्कूल के दूसरे हिस्से में आपको लेकर चलते हैं। देखिए, स्कूल की बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से यहां बकरी टहल रही। श्रावस्ती के इस स्कूल में क्लास फर्स्ट से 5वीं तक कुल 120 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक, लिहाजा आए दिन बच्चे ही शिक्षक बनकर खुद पढ़ाने को मजबूर है। बच्चों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था कैसी है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। यहां से टोटी ही गायब है। बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूटी हुई है। जहां थोड़ी बहुत है भी तो छोटे छोटे बच्चे उन्हें आसानी से फांद लेते। बाउंड्री वॉल इसका जब बना था, फिर ये बाउंड्री वॉल टूट गया था, तो बाउंड्री वॉल को लेके कई बार सूचना हम अपने उच्च अधिकारियों को दे चुके हैं बीआरसी स्तर पे, और जो ये कमरा जर्जर है उसके लिए भी हम सूचना वहां पहुंचा चुके हैं। पहले तो स्कूल की हालत ही खस्ताहाल है, उसमें भी 120 बच्चों के लिए 2 शिक्षक। हालात ऐसे होंगे तो श्रावस्ती की ये छोटे छोटे बच्चे भला अपने भविष्य की नींव को कैसे मजबूत कर पाए। चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। नंगे पैर, हाथों में स्कूल का बस्ता लेकर प्रदर्शन करने वाले ये बच्चे चित्रकूट के तीर गांव के कैप्टन पूर्वा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों और ग्रामीणों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। बच्चों का सवाल है कि स्कूल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। यह अपने आप में बड़ी बात है कि अब तक अपने मुद्दों पर खामोश रहने वाले जेन अल्फा अब पूरी तरह सक्रिय। इनकी आवाज को सरकार और सिस्टम को सुनना चाहिए। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सड़क जाम करके प्रदर्शन करने वाले ये बच्चे लखनऊ के जय नारायण स्कूल के छात्र हैं, जिन्होंने शुक्रवार को बुद्धेश्वर चौराहे पर सड़क को जाम कर दिया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षकों की संख्या कम होने से इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने करीब 15 मिनट तक सड़क पर प्रदर्शन किया। जाम की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाकर सड़क से हटाया। इसी दौरान मंत्री असीम अरुण भी जाम में फंस गए। बाद में मंत्री स्कूल पहुंचे और छात्रों की समस्याएं सुनी। छात्रों ने स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग की। इत्तेफाक है कि मैं खुद ही उस सड़क पे आ रहा था, आपकी बात सुनकर नहीं आया, मैं तो इधर से आ ही रहा था, कन्नौज के रास्ते में था। मालूम हुआ कि बड़ा बुरा लगा मुझे, देखा कि मैंने देखा अपने स्कूल के बच्चे लग रहे। जेन अल्फा का आक्रोश और जज्बा बताता है कि किस तरह अब देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी समस्याओं को लेकर जेन अल्फा एक्टिव हो गया। वो अपने अधिकारों और हक के लिए खुद सिस्टम से लड़ने लगा। कन्नौज, उत्तर प्रदेश। कन्नौज में नवोदय विद्यालय के करीब 100 स्टूडेंट्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्कूल स्टाफ ठीक से बात तक नहीं करता, बेइज्जत करता है, प्रिंसिपल अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इन बच्चों ने डीएम को मौके पर बुलाने की शर्त रखी। वो सुबह आकर गंदे शब्द, ये हो वो गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं।
खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं, वहाँ पर ना तो फैन लगा है, ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। हमारे खाने के लिए खाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कह भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो। ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर है, ये करते हैं हमारे लिए। 15 अगस्त आ रहा है। इन स्टूडेंट्स का कहना था कि पढ़ाई के साथ इन्हें भी सम्मान चाहिए। टीचर्स का व्यवहार अगर अपमानित करने वाला रहेगा तो भला ये बच्चे कैसे लगन से पढ़ाई कर सकेंगे। कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। अब चलिए कानपुर देहात, जहां माधव मिश्रा नाम का एक स्कूली बच्चा स्कूल में पढ़ाई ना होने की वजह से शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया। आरोप लगाया कि टीचर पढ़ाने के बजाय आपस में बातचीत करने और मोबाइल में बिजी रहती। सर वहाँ पर सर जी प्राथमिक विद्यालय में सर जी कोई पढ़ाई होती नहीं है, मैम बात करती रहती हैं। सर बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझे मारते हैं सर। बहुत दिन से मैं यही देख रहा हूँ, मुझे मारते रहते बच्चे। कोई पढ़ाती होती है लंच हो गया, दिन में बच्चे खेलते रहे सर। पुलिसकर्मी बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षिका और छात्र के बीच बातचीत हुई। इसी दौरान शिक्षिका का छात्र को डांटने का वीडियो सामने आया, जिसमें टीचर छात्र को फटकार लगाती नजर आ रही। तो हमसे शिकायत करवाओगे, अब नहीं सुनते, इतना मारेंगे, मार मार के दिमाग सही कर देंगे तुम्हारा। शाहजहां, उत्तर प्रदेश। 4th क्लास में पढ़ने वाली इस बच्ची ने अपनी स्कूल टीचर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसका कहना था कि टीचर पढ़ाने के बजाय अपने बच्चे का डायपर बदलवाती, स्कूली छात्राओं को चुड़ैल कहती, जिसके विरोध में परिजनों ने थाने में शिकायत दी। शाहजहांपुर के तिलहर थाने में शिकायत दी गई। चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक व्यक्ति सरकारी स्कूल में गंदे पड़े शौचालय की टॉयलेट सीट को साफ करता नजर आ रहा है, जो देखने में सामान्य लगता है, लेकिन जिस शख्स को आप टॉयलेट सीट साफ करते देख रहे हैं वो चित्रकूट के परसौचा संकुल के प्राथमिक विद्यालय खैरी का है, जहां कार्यरत शिक्षक अमरनाथ यादव शौचालय साफ करते नजर आ रहे हैं। सोचिए, अगर शिक्षक टॉयलेट साफ करेंगे तो पढ़ाएगा कौन? लिहाजा जैसे ही ये वीडियो सामने आया, शिक्षकों का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और उन्होंने डीएम कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। और प्रतिदिन हमारा शिक्षक यदि केवल शौचालय सफाई करेगा तो पढ़ाएगा कब? अब विद्यालय की अन्य जिम्मेदारियां जो उनका निर्वहन कब करेगा? तो इसलिए हमारे शिक्षक के साथ जो सम्मान के साथ कुठाराघात हो रहा है, शिक्षक स्वयं शौचालय सफाई करने को मजबूर हो रहा है, इसके खिलाफ पहला मांग पत्र हमारा ये था। बात 16 आने सच है। शिक्षक सफाई करेगा तो पढ़ाएगा कब? और बच्चों के भविष्य का क्या होगा? माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारियों के डर से शिक्षक अपना काम छोड़कर सफाई कर्मी बन जाएं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।